Hello everyone, let's start our today's economics class. In last video we have completed the central problem of economic. यानी हमने बेटा इन लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. It means that when resources are scarce and uses are alternative and use के साथ साथ needs are unlimited, then there are certain some central problem जो कौन टा every economy are facing these central problems. Which one? First, what to produce, how to produce and for whom to produce. These are the major central problems that we have completed in last videos. In today's session we are going to start production possibility curve. यानी what is the meaning of production possibilities curve. सबसे पहले बेटा इसको करने से पहले जो एक कर्व है इन इकोनॉमी, आप क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो एंड मैक्रो बोथ इकोनॉमिक्स में जब आप ये टॉपिक्स करेंगे, एवरी प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी यू कैन प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ कर्व. कर्व मीन्स डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन. It means when you are facing some challenges or problems, then you can find out the solution with the help of graphical जो आपकी प्रेजेंटेशन मेथड है. दिस इज ऑल्सो यानी कर्व का मीन्स क्या है आपका, हम इसको कर्व बोल रहे हैं. कर्व का मतलब क्या है, इट इज ए ग्राफ प्रेजेंटेशन ऑफ किस चीज़ की प्रॉब्लम है आपकी, वही सेंट्रल प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं. मैंने कहा व्हाट टू प्रोड्यूस, हमारे माइंड में कोई भी इकोनॉमी व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम सोल्व क्यों, प्रॉब्लम जो है फेस क्यों कर रही है, बिकॉज वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्स. हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं. और उन्हीं रिसोर्सेज के जो यूजेस हैं दे आर अल्टरनेटिव यूजेस. अल्टरनेटिव यूज का है, फॉर एग्जाम्पल एवरी इकोनॉमी आर हैविंग ए लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. यानी ये हमारे एक मेजर रिसोर्सेज है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट विच वी नीड इन एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज. बट दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. एवरी इकोनॉमी आर फेसिंग द कि हमें ये जो मेजर रिसोर्सेज हैं वो हमें क्या डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स वी नीड फॉर आर क्या चीज़ के लिए बेटा, हमारी डिमांड और नीड को कंप्लीट करने के लिए. तो हमें अपने रिसोर्सेज को, कितने रिसोर्सेज को कौन से प्रोडक्शन में, कौन से सेक्टर में आपको अलॉट करना है, दिस इज द प्रॉब्लम विच विल फेस. नाउ आपका इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. अब इसके मीनिंग से यानी जो वर्ड है उसी में देखो ये आपका 3 वर्ड्स हैं. फर्स्ट प्रोडक्शन, व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग, तो आपके पास अब भी यही प्रॉब्लम है बेटा कि व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग तो आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में कि हम कौन सी चीज़ को प्रोड्यूस करें. फॉर दिस वन हमारे पास क्या है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अवेलेबल होंगी. सेकेंड वर्ड क्या, पॉसिबिलिटी, हिंदी में कहेंगे संभावनाएं. यानी जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए देयर आर सर्टेन पॉसिबिलिटीज, और उस पॉसिबिलिटीज में से मुझे जो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है दैट हैज़ टू बी सेलेक्टेड. This is the major question arise when you select a resource for production. It means what is the meaning of production possibility curve. और इसी production possibility curve को हम कई नेम से बोलते हैं बेटा. कौन सा, इसको हम लोग PPC तो किसकी शॉर्टकट हो गया बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सेम इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल देते हैं, और PPF भी इसी को बोलते हैं बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. तो ये आपके डिफरेंट नेम हैं. नाउ कम टू द डेफिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेटा. इट क्या करते हैं, इट रेफर्स टू शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशन. यानी PPC कर्व शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हीं रिसोर्स में से बेटा एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मेरे पास 1 हेक्टेयर क्या है बेटा, लैंड है.
आई एम हैविंग 1 हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड। फर्स्ट ये मेरे पास क्या है बेटा, रिसोर्सेज हैं, कुछ मेरे पास क्या है बेटा, इसके बाद मेरे पास 50,000 रुपीज़ एज ए कैपिटल है। कैपिटल के साथ में आप दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते थे, लेबर, क्योंकि व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग तो यू नीड लेबर। तो ये मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। दीज आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे बेटा इनको, गिवन रिसोर्सेज। नहीं, अगर मुझे कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है तो वी नीड क्या बेटा, प्रोडक्शन रिसोर्सेज, कि मुझे उनको प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किस चीज़ के लिए चाहिए, अगर मुझे आप सभी को अगर फार्मिंग एक्टिविटीज़ की भी हम एग्जांपल लेते हैं तो आपको तीनों रिसोर्स चाहिए, आपको लैंड भी रिक्वायर्ड है बेटा, कैपिटल भी रिक्वायर्ड है और आपको लेबर भी रिक्वायर्ड है। इनमें से कोई भी एक रिसोर्स नहीं होगा तो यू कांट कंप्लीट योर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, रिसोर्स है। कौन से रिसोर्स है, जो गिवन है, जो अवेलेबल हैं, जिनको यूटिलाइज करके आप क्या करोगे बेटा, आपका अपनी प्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे, यू गेट क्रॉप फ्रॉम योर लैंड। और उसके लिए बेटा जब हम इस ज़मीन को, इस पैसे को और इस लेबर को यूटिलाइज करने की सोचते हैं तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू योर सीजन देयर आर अल्टरनेटिव क्या अवेलेबल इन सीजन, या फिर हम कहते हैं इन अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसी रिसोर्सेज से 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, यू कैन प्रोड्यूस व्हीट एंड यू कैन प्रोड्यूस राइस। यहाँ पे एक ऑप्शन व्हीट का है और दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, राइस का है। तो इस प्रॉब्लम को हम, यानी हमारे पास जब इस पीपीसी कर को करते हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स देयर आर सर्टेन अजम्पशंस फॉर एवरी, जो हमारे पास जो भी हम लोग क्या सोल्यूशन है, कोई मॉडल है, प्रोजेक्ट मॉडल है, फॉर्मल पॉलिसी देते हैं बेटा, दीज आर द assumptions. What are the assumptions? First assumption क्या बोल रही है बेटा यहाँ पर, कि resources are given like this one, कि हमें ये पीपीसी कर्व कहाँ अप्लाई होगा, जब when resources are given. Second one, given resources are fully and efficiently utilized, यानी जो भी रिसोर्स हैं उनको आप फ्री अनएम्प्लॉयड नहीं रखेंगे, आपको उनको यू हैव टू फुल यूटिलाइज्ड इन इफेक्टिव मैनर। सेकंड आपकी एजम्पशंस है। थर्ड है बेटा आपका टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी आर नॉट चेंज्ड, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये क्या है बेटा आपकी एजम्पशंस हैं, यानी विद दीज एजम्पशन यू गो अहेड। यानी आप पीपीसी दोबारा से एक बार सुन लीजिए बेटा के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी? पीपीसी इज ए कर्व, पीपीसी इज ए कर्व, कर्व मीन्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, जो 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, किसके साथ, फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। अब वर्ड क्वेश्चन अराइज होता है बेटा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है इन रिसोर्सेज में कोई बदलाव नहीं आएगा। मेरे पास 1 हेक्टेयर, क्योंकि अगर मैं ये कह दूँ बेटा मैं यहाँ पर 1 हेक्टेयर की बजाय 2 हेक्टेयर अगर आपके पास लैंड हो जाएगी तो कोई और प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 हेक्टेयर में व्हीट कर लेंगे, 1 हेक्टेयर में राइस कर लेंगे। बट इट इज अगेंस्ट द अजम्पशंस। हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, वी कांट चेंज इन रिसोर्स, वी कांट चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हैं दे आर कॉन्स्टेंट। तो इट मीन्स हमें इन्हीं रिसोर्सेज से जो हमारे पास बेस्ट रिजल्ट देने वाला जो कॉम्बिनेशन है हमें उसे सेलेक्ट करना है। इट मीन्स दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन। मैंने एक आपका ये क्या है बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। कीप इन माइंड इन इकोनॉमिक्स व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड शेड्यूल, शेड्यूल मीन्स यहाँ पर हम वर्ड यूज करें बेटा किसके लिए, टेबल के लिए। इन इकोनॉमिक्स के अंदर टेबल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स एंड टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड इन इकोनॉमिक्स शेड्यूल। इट मीन्स आपके ये क्या है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बेटा, इट इज ए टेबल विच शो द क्या दिखा रहे बेटा, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब इसको बताते हुए आपके कॉम्बिनेशन क्या है। इन दिस टेबल देर आर 6 कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन 1 A B C D
EF। अब आप सोचेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है इट मीन्स क्या है कि मेरे पास गुड्स की ऑप्शन है दो, आइदर वी कैन प्रोड्यूस द व्हीट और राइस। अगर मैं पूरे अपने रिसोर्सेज को आप किस में लगा देते हैं, व्हीट में लगा देते हैं, देन राइस प्रोडक्शन ज़ीरो। मान लो सिंपल सा बेटा लोकल आपका खुद का एग्जांपल लीजिए। अगर आपके पास एक खेत है और आप 2 व्यक्ति काम करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड लेबर, और उसमें प्रोडक्शन करने के लिए यू नीड सम अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो आप अगर उस खेत में पूरे जो आपकी जितनी भी आपके पास ज़मीन है बेटा, उसमें पूरे में अगर व्हीट प्रोड्यूस करते तो राइस तो किया ही नहीं। तो उसमें एक कॉम्बिनेशन कौन सा बन गया, जिसमें अपने पूरे रिसोर्स अगर आपने व्हीट में लगा दिए हैं तो ये ज़ीरो, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अगर हम पूरे रिसोर्स को बेटा राइस में लगा देते हैं तो व्हीट ज़ीरो होगा। तो 2 कॉम्बिनेशन तो हमारे ये बन ही गए हैं, कौन से, जब एक ही आप गुड्स में क्या लगाते हो बेटा, अपने सारे रिसोर्सेज को लगाते हो। ये जो बीच के कॉम्बिनेशन है ये कब है, जब आप उसमें से यानी आपके पास जो रिसोर्स अवेलेबल बेटा, यानी जो आपके पास ज़मीन है उसका थोड़े से पार्ट पे अगर मैं राइस को प्रोड्यूस कर देती हूँ, 1/4 पार्ट पे बेटा मैं अगर राइस को प्रोड्यूस कर देती हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा हमारे पास यानी 1 जो आपके टन है बेटा वो आपके पास राइस के प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या रहेगा, ये जो आपका व्हीट है बेटा वो लेस हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से रिसोर्स कहाँ कर ट्रांसफ़र कर दिए, यहाँ पर। सेम ऐसे ही मुझे राइस थोड़े से और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने हैं तो बेटा कुछ और रिसोर्स को फिर मैं ट्रांसफ़र यहाँ करूँगी तो ये तो इंक्रीज़ हो जाएगा, ये और डिक्रीज़ हो जाएगा। सेम अगर मुझे और ज़्यादा ज़मीन यहाँ लगा दूँगी तो ये इंक्रीज़ होता रहेगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़, क्योंकि रिसोर्स सेम है, उनको चेंज नहीं कर सकते। आपके पास अगर एक खेत है तो अगर पूरे पे करोगे तो आपको फुल प्रोडक्शन मिलेगी। जैसे जैसे उस आप खेत का कुछ पार्ट आप राइस में लगाते जाएंगे, व्हीट की जो प्रोडक्शन क्या होगी बेटा, कम, और राइस की प्रोडक्शन क्या होगी, ज़्यादा। यही चीज़ शो करे बेटा, एक चीज़ क्या है डिक्रीजिंग और एक चीज़ क्या है इंक्रीजिंग, और दिस रिलेशन इज कॉल्ड, इसको मैं क्या बोलूँगी बेटा, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है, 1 जो ऑप्शंस है ये क्या है आपका इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड 1 ऑप्शन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी एक चीज को बढ़ाने के लिए यू हैव टू सैक्रिफाइस अनदर थिंग्स, क्योंकि रिसोर्स सेम होने की वजह से अगर मुझे किसी एक और चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो मुझे पहले वाली किसी एक चीज़ को कम करना होगा। कम करने का मतलब सेक्रीफाइस करना होगा, तो वो तब मेरी सेकंड क्या है, थिंक इंक्रीज होगी। यहाँ पर जब आप राइस का प्रोडक्शन 0 कर रहे हैं तो अब आते हैं, ये क्या था, शेड्यूल। इसी टेबल को जब मैं ग्राफ की हेल्प से यहाँ शो करती हूँ, दिस इज कॉल्ड कर्व। यहाँ पे भी हम व्हीट के और राइस के कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं। दीज आर द 5 कॉम्बिनेशन जो मैंने यहाँ पर बताए हैं, A B C D E F। ये मेरे पास 5 कॉम्बिनेशन है, 5 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी बेस्ट वन मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है कि राइस की प्रोडक्शन 0 है और व्हीट की 100 है, और ई ऑप्शन, एफ ऑप्शन क्या बोलता है बेटा, व्हीट की ऑप्शन 0 है और राइस की प्रोडक्शन 5 टन है। सेम बीच के ऑप्शंस, ये नहीं है, जो बीच में जो पॉइंट्स हैं आपके 1 2 3 4 ये अलग अलग, ये इन कॉम्बिनेशन को बता रहे हैं। यानी ये जो कॉम्बिनेशन ये इनको शो करता है कि मैं थोड़ा सा यहाँ से आपके जो रिसोर्स है अगर मैं इसमें लगा रही हूँ तो बेटा यहाँ ये तो व्हीट तो इतना कम हो गया, ठीक है, और राइस इतना इंक्रीज हो गया। सेम मैंने फिर और थोड़े से यहाँ कम कर दिया बेटा, ये क्या हो गया बेटा आपका इंक्रीज हो गया, यानी यहाँ लेस कर रहे हो और यहाँ प्लस कर रहे हो। सेम ऐसे ही फिर आपने यहाँ इतना क्या कर दिया माइनस, ये इतना क्या हो गया बेटा प्लस। तो ये क्या है बेटा आपके नेगेटिव रिलेशन का मतलब है यू डिक्रीज रिसोर्स फ्रॉम हियर और यू इंक्रीज रिसोर्स टू राइस प्रोडक्शन। तो ये जब आप इस प्रॉब्लम को, इस आपके कॉम्बिनेशंस को आप जब ग्राफिकली प्रेजेंटेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इसमें हमारा ये जो बेटा इसे क्या बोलते हैं, यानी जो एक ये क्या बनी है बेटा आपकी ट्रायंगल, ये क्या शो कर रही है बेटा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए हम एक
सेक्रीफाइस करते हैं, तो बेटा क्या है कि हम एक का सेक्रीफाइस यानी अपॉर्चुनिटी मतलब एक अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए हम दूसरी अपॉर्चुनिटी को सेक्रीफाइस करते हैं, और इसी रिलेशन को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, आपका नेगेटिव रिलेशन। तो एक बार दोबारा से हमने क्या किया आज की वीडियो में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? दैट इज ए कर्व विच शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। इसके बाद बेटा जब पीपीसी कर्व की जो आपकी है, व्हाट आर द अजम्पशंस? रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन कांस्टेंट एंड दे रिसोर्सेज हैज टू बी in fully utilized in effective manner and technology remains, ना तो टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा ना रिसोर्स में चेंज आएगा। when you explain PPC curve तो you have to make a table and a diagram। अब इस डायग्राम में अगर आप इसे एक्सप्लेन करेंगे तो हाउ टू एक्सप्लेन, जैसे आप मैथ्स में किसी आप करते हैं ना ज्योमेट्री के अंदर, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑन एक्स वाई एक्सिस वी पुट इन वीट प्रोडक्शन, एक्स एक्सिस वी पुट राइस ऑप्शंस। आपके वैन आपको क्या करना है बेटा, इन ए कॉम्बिनेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन, यानी हमारा वीट में सारे रिसोर्स लगे हैं, राइस में नहीं लगे। सेम इस जब आप इस ग्राफ को बेटा आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ पीपीसी कर्व विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। ओके।